नमस्कार मित्रों, मैं पंकज बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आप देखेंगे कि अभी एक नोटिस आई है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये रिजल्ट के संबंधित ये नोटिस है। आप देखेंगे कि रिजल्ट का यहाँ पे योगदान से संबंधित ये नोटिस है। तो आइए पहले नोटिस को देख लेते हैं और उसके बाद आपको इसका मतलब अच्छे से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ये आपकी सूचना प्रकाशित हुई है, आज ही प्रकाशित हुई है। तो एवं द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल एवं आयोग द्वारा देखेंगे विभिन्न कोटि के अध्यापक पदों की नियुक्ति हेतु अनुशासित अभ्यर्थियों संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंध प्राधिकारी कर्मियों को सूचित किया जाता है कि निम्नवत भित्ति के अनुसार निर्धारित तिथियों के वर्गाकार एवं विषयवार अनुशासित अभ्यर्थियों को अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर योगदान हेतु पूर्वाह्न 9:30 बजे यानी 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अनुशासित अभ्यर्थियों को जिला शिक्षा प्राधिकारी कार्यालय एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने हेतु तिथिवार आपके कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो आपकी तिथि निर्धारित नीचे की गई है, अभी वो आपको बताएंगे। तो उस तिथि पे आपको 9:30 बजे वहां पे उपस्थित होना है। तो आइए देख लेते हैं नीचे आपको कब उपस्थित होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि 15/10/2023 यानी 15 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक यानी आप देखेंगे कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए, जिसमें आपका भूगोल हो, रसायन शास्त्र हो, जंतु विज्ञान हो, वनस्पति हो, विज्ञान हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, अर्थशास्त्र हो, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली, प्रकृति, अगर ये आपकी सभी भाषाओं में से कोई भी है तो आपको योगदान के लिए आप देखेंगे 15/10/2023 को अपने संबंधित जिला कार्यालय शिक्षा विभाग के वहां पे आपको उपस्थित होना है। वही 16 को देखेंगे तदेव यानी ऊपर वाला 11-12 में ही ये और सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी, कंप्यूटर साइंस, राजनीति, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंटरप्रेटरशिप और उसके बाद संगीत, उर्दू, फारसी, बांग्ला, भोजपुरी, इन तमाम विषयों के लिए आपको 16/10/2023 को 9 बजे शिक्षा विभाग के कार्यालय पर उपस्थित होना है अपने जिलेवार। उसके बाद वही 17/10/2023 की बात करें तो माध्यमिक यानी 9वीं 10वीं के लिए अगर आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, बंगला है, फारसी है, तब आपको होना है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे तो इसमें आपका 18/10/2023 यानी 18 अक्टूबर को तथैव यानी 9-10 के इन विषयों के सामाजिक, संस्कृत, उर्दू, अरबी, विज्ञान, इसके लिए आपको उपस्थित होना है 18/10/2023 को। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है 19/10/2023 को आप देखेंगे प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए आपका उर्दू और बंगला की बात कही जा रही है। और वही 20 की बात करेंगे तो आप देखेंगे तथ्य यानी 1 से 5 के लिए जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं उनको उपस्थित होना है योगदान के लिए। और वही 21 का देखेंगे आपका रिजर्व दे रखा गया है सामान्य विषय के लिए तथ्य। तो इस प्रकार से है ये योगदान के लिए आपको उपस्थित होने जिलेवार आपको यहाँ पे आप देखेंगे डेट शिक्षा विभाग की तरफ से बता दिया गया है। तो इससे ये साबित होगा कि ये आपका रिजल्ट का डेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट आपको इससे पहले आना है, इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा और इस डेट पे आपको अपने जिस भी जिले से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उस जिले के जिलाधिकारी जो शिक्षा का पदाधिकारी कार्यालय है वहाँ पे आपको 9:30 बजे से उपस्थित होना है अपने योगदान के लिए। और क्या क्या लेके उपस्थित होना है ये सबसे काफी महत्वपूर्ण बात है वो आइए नीचे के स्लाइड में देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है, आपको ये चीजों लेके जाना है। अगर इसमें से कोई भी आपकी छूट जाती है, त्रुटि हो जाती है तो आप देखेंगे फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो ये देख लेते हैं आपको क्या क्या लेके जाना है। अनुशासित अभ्यर्थियों के लिए आप देखेंगे अनुदेश है ये, आप देखेंगे निर्धारित तिथि के योगदान हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। आपको कौन कौन कागजात देना है आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 में का प्रवेश पत्र मूल एवं उसकी एक स्व प्रमाणित आपकी छाया प्रति, स्व प्रमाणित यानी अपना उस पर सिग्नेचर करके आपको एक अलग से आपको एडमिट कार्ड वो लेके जाना है प्रवेश पत्र। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं उसकी एक छाया स्व प्रमाणित प्रति यानी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, इन सबको ओरिजिनल लेके जाना है। और उसके साथ साथ एक फोटो कॉपी ले जाना है जिसपे आपको
सिग्नेचर करके स्वयं वो प्रमाणित होना चाहिए, लेके जाना है। तीसरे नंबर पे आपको देखेंगे सीटेट, बीटेट और एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। अगर आपने सीटेट पास किया हो तो सीटेट की ओरिजिनल कॉपी और उसके बाद 100 प्रमाणित एक कॉपी चाहिए। उसके बाद अगर अपना एस्टेट क्वालिफाई किया है 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के लिए तो ओरिजिनल प्रमाण पत्र, उसके साथ साथ एक स्वयं प्रमाणित कॉपी उसकी भी चाहिए। उसके बाद आइए चौथे नंबर पर देखते हैं पासपोर्ट साइज आपके 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व आयोग में ऑनलाइन में आपने जमा किया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फॉर्म भरते समय जो आपने फोटो डाला था वैसा ही फोटो आपको 3 चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे आरक्षण का दावा संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी 100 प्रमाणित छाया प्रति। जो आरक्षण का आपने दावा किया है, जाति का, निवास का, ये अगर आप दावा करते हैं तो इसके लिए जो आपका ओरिजिनल प्रमाण पत्र है वो चाहिए और उसका एक फोटो कॉपी जिसपे आपका सिग्नेचर यानी 100 प्रमाणित हो, ये चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि में छूट संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं उसकी 100 प्रमाणित कॉपी आपको चाहिए। तो ये जन्म तिथि, आपको डेट ऑफ बर्थ में जो आपका उसका वो है संबंधित दावा प्रमाण पत्र यानी जन्म तिथि का जो आपने प्रमाण पेश किया है, यानी आधार कार्ड आपका चाहिए, ओरिजिनल चाहिए और उसके बाद एक आपका फोटो कॉपी चाहिए जिसपे आपका सिग्नेचर है। नीचे आप देखेंगे जिला शिक्षा प्राधिकारी हेतु कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो ये आपको लिए उतना जरूरी नहीं है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो यही महत्वपूर्ण है, आपको इतना चीज़ होना ही चाहिए। और जो ये आपका डेट दिया गया है, जैसा कि आप ऊपर मैंने आपको बताया, ये डेट आप देखेंगे आपके योगदान के लिए है, न कि ये आपका रिजल्ट के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट आपका इससे पहले आ जाना है और योगदान आपका इस दिन होगा। तो आप देख सकते हैं 11वीं 12वीं का योगदान आपका 15 और 16 को है, 17 और 18 को 9वीं और 10वीं का है और 19, 20, 21 को आपका योगदान होगा प्राथमिक लेवल यानी पहली से 5वीं के लिए। यहाँ पे विषयवार आपका सभी दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका योगदान के लिए है, न कि रिजल्ट के लिए। बार बार आपसे बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट इससे आपका पहले ही आना है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो टीचर भर्ती से जुड़ी हुई हर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। जय हिंद।